वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो कितनी इलास्टिसिटी की डिग्रीज होती हैं? देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें हम पहला पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसका मतलब होता है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। कि कब होती है? जैसे कि प्राइस हमने 1% इंक्रीज किया, सेम डिमांड भी हमारी 1% ही इंक्रीज होती है। मतलब डिमांड और प्राइस के इंक्रीमेंट बराबर जब होते हैं तो ही हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। ये देखिए, इसका गैप और इसका गैप बराबर है। जब ये गैप बराबर होता है इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये किस गुड्स के केस में होती है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। दूसरा है हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी। ये इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। मतलब हम प्राइस कांस्टेंट रखेंगे, डिमांड हम चाहे जितनी भी करते चले जाए, मतलब डिमांड इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि ऐसे गुड्स जैसे हमारे आइडेंटिकल गुड्स, होमोजीनियस गुड, मतलब मार्केट में ये अवेलेबल है, पूरी तरह से अवेलेबल है। ठीक है, अगर एक फॉर्म में हमें नहीं मिला तो हम दूसरे फॉर्म में स्विच हो जाएंगे, दूसरे में नहीं मिला तो हम तीसरे पे स्विच हो जाएंगे। तो यही होता है आइडेंटिकल गुड्स, मतलब फॉर्म में अवेलेबल है तो हम उसके लिए ज्यादा पैसा पे नहीं करेंगे, हमें वो चीज उसी प्राइस में हमें चाहिए। तो जब ऐसे तरह की सिचुएशन आती है, ऐसा केस आता है, तो वहां पे हम परफेक्टली इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो ये हमारी इनफाइनाइट होती है। ठीक, फिर थर्ड है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये हमारी इलास्टिक डिमांड यहाँ पे क्या होती है? 0 होती है। मतलब हम प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगे, पहले 10 था, 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, लेकिन डिमांड में देखिए सेम, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम उसकी डिमांड करते जा रहे हैं। तो ये किस गुड के केस में होता है? जैसे हमारी कोई ऐसी गुड जिसकी में रिक्वायरमेंट, जैसे मेडिसिन हो गई, हमारी लाइफ सेविंग चीज, लाइफ सेविंग जो थिंग्स होती हैं, वो जैसे मेडिसिन हो गई, हमारी ये सब चीजें जो होती हैं, ये हमारी लाइफ सेविंग चीज होती है। तो इन पर हम खर्चा करते हैं तो उसमें हम सोचते नहीं, चाहे उनकी प्राइस 10 थी, 20 थी, 40 थी, 50 थी। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। फिर आता है इलास्टिक ही। इलास्टिक इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक भी बोला जाता है। इसकी जो ईडी का वो मोर देन 1 होता है। क्यों होता है? बिकॉज प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से जो डिमांड कर्व है, जो हमारा जो हल्का सा प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से हमारे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आना। मतलब हम जो कार पहले खरीद नहीं पा रहे थे, अब प्राइस थोड़ा सा उसका डाउन गया और हमने अब उस कार को परचेज कर लिया। मतलब हम लग्जरी गुड्स पे जब अपना स्पेंडिंग करते हैं, उन केस की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो कर्व थोड़ा सा फ्लैटर होता है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आना, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे हम किस गुड्स की बात करते हैं? लग्जीरियस गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ है इन इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ये किस केस में होता है? प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा का चेंज ना आना। जैसे अननेसेसरी गुड्स, ये जरूरत है हमारी, इसको हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, तो बल्क में खरीदने का कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमने डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। अगर मान लो मुझे पोटैटो चाहिए तो हल्का सा चेंज आया तो हाँ ठीक है, खरीद लिया, बट बल्क क्वांटिटी में नहीं, हमने इकट्ठा खरीद के उसको रख लिया बर्बाद करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारे किस उसमें आता है? नेसेसरी गुड्स है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कर्व थोड़ा सा स्टीपर होता है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। आई होप आपको ये सारे डिग्रीज क्लियर हो, और ऐसे ही और इकोनॉमिक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।